नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार दोस्तों, समस्याएं कितनी हैं या समस्याओं के समुंदर कितने हैं ये किसी को नहीं मालूम। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से इस देश की गद्दी उन्होंने संभाली है तब से वो किसी न किसी वजहों से चर्चा में बने रहते हैं। और चाहे चर्चा चीन के सामान के बहिष्कार की हो और चाहे चर्चा उनकी डिग्री की हो, मोदी जी ने 11 साल से इस देश को काम पे लगाए रखा है। अब रही बात उनकी डिग्री की, तो मेरा इस सवाल ये है कि डिग्री देखना ही क्यों चाहता है देश उनकी? क्या उनके व्यक्तित्व को देख के हमारा मन नहीं भरा है? क्या अभी कुछ जानना बाकी रह गया जो उनकी डिग्री को हम देखना चाहते हैं? क्या कोर्ट से ये उम्मीद क्यों कर रहे थे कि वो उनकी डिग्री की जांच कर लेगा या उनको सार्वजनिक करने की इजाज़त दे देगा? डिग्री दोस्तों मोदी जी की अगर निजी वस्तु है तो फिर है, उसको कोई नहीं देख पाएगा, तो उनसे ये उम्मीद करनी भी नहीं चाहिए। और डिग्री देख के हो भी क्या जाएगा? उनका जो ज्ञान है उससे तो हम सब लोग परिचित हैं ही, तो फिर डिग्री क्यों देखनी है उनके? और अगर आपको कुछ देखना है तो उनके कार्यकाल में जो मंत्री रहे हैं उनका आचरण देख लीजिए आप। आज पूरी दुनिया ज्ञान विज्ञान के गोते लगा रही है, आगे बढ़ रही है। और हमें तो आज ही पता चला कि जो हनुमान जी थे वो पहले अंतरिक्ष यात्री थे। ये अलग बात है कि अनुराग ठाकुर जी के जो बच्चे हैं वो बढ़िया विदेश में शिक्षा हासिल करते हैं, लेकिन आपके और मेरे जो बच्चे हैं वो किताबों में सिर्फ यही पढ़ें कि हनुमान जी अंतरिक्ष यात्री थे, अतीत की ओर जाते रहे। इससे पहले स्मृति ईरानी जी की डिग्री पे बहुत विवाद हुए हैं। अगर बात बहुत खोजी जाए तो कुछ मुख्यमंत्रियों की डिग्री पे भी विवाद खड़े हो जाएंगे। तो देश विवादों के समंदर में गोते लगा रहे हैं। आप प्रधानमंत्री मोदी जी की डिग्री क्यों देखना चाहते हैं बताइए? और अगर दिखा देगी कोर्ट तो क्या हो जाएगा? अपने विचार इस पर जरूर बताना। डॉक्टर साहब जी, कहते हैं कि जब इंसान को देख लिया तो उसकी डिग्री देखने की क्या ज़रूरत है? मतलब इस देश की क्या दिलचस्पी है नरेंद्र मोदी जी की डिग्री में? अगर वो नहीं दिखाना चाहते तो नहीं दिखाएंगे, क्या दिक्कत है? उनकी डिग्री में किसी को कोई दिलचस्पी नहीं। सवाल यहाँ डिग्री दिखाने का है ही नहीं, सवाल यहाँ नैतिकता का है कि अगर कोई चीज़ सत्य है तो आप उसको छुपा क्यों रहे हो? और मोदी जी अपने व्यवहार से ना वो खुद बता पा रहे हैं, ना पार्टी कोई इसको क्लैरिफाई कर पा रही है, और एक ऐसा संशय का माहौल बना दिया है कि लोग इसी पर चर्चा किए जा रहे हैं। सवाल यह है कि भारत के संविधान में ये प्रावधान है कि प्रधानमंत्री अनपढ़ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, राष्ट्रपति भी अनपढ़ हो सकता है। वो खुद सार्वजनिक मंचों से तो यहाँ उनकी शिक्षा को लेकर तो कोई सवाल ही नहीं है। बात यह है कि क्या वो झूठ बोल रहे हैं? क्या उन्होंने कोई 420 की है? छल प्रपंच के जरिए उन्होंने ये डिग्री हासिल की हैं? कैसे की हैं? अब ऐसी कई वीडियो हैं। सबसे पहले जो उनका इंटरव्यू लिया था राजीव शुक्ला ने किसी समय में, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री भी नहीं थे, और तब उन्होंने कहा था कि मैं कुछ बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ और 17 साल की उम्र में मैंने घर छोड़ दिया था, प्राइमरी एजुकेशन हुई मेरी। हाँ, तो उन्होंने पूछा राजीव शुक्ला ने कि क्या मतलब स्कूल क्या आपने? बोला हाँ 10वीं की थी। तो 10वीं तक तो उन्होंने मान लिया। अब उसके बाद वो कहते हैं कि फिर बहुत दिनों बाद कुछ साथियों ने एक ऐसा आग्रह किया, कुछ जैसे आरएसएस में प्रचारक होते हैं, उन्होंने कहा कि पढ़ लो। तो बोला मैंने एक्सटर्नल बीए किया। एक्सटर्नल मतलब पत्राचार के माध्यम से। तो और फिर उसके बाद में फिर जब साथियों ने और ज़्यादा अब वो फोर्स किया, हाँ फोर्स किया, तो फिर मैंने एमए भी कर ली गुजरात यूनिवर्सिटी से, एंटायर पॉलिटिकल साइंस में। लेकिन इन दोनों डिग्रियों को और दोनों पढ़ाइयों को उन्होंने कोई महत्व नहीं दिया उस समय भी इंटरव्यू में, कि भाई उन्होंने कहा, आग्रह किया और मैंने मान लिया। अनमने मन से उन्होंने ये दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के तहत ये डिग्रियां हासिल कर ली। उसके बाद भी कई इंटरव्यूज़ वगैरह मिलते हैं, वो कहते हैं कि साथियों मैं बहुत पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, और लोग कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई से ही तरक्की का रास्ता खुलता है। और फिर उन्होंने बड़ा तंज सा कसा कि मैं नहीं पढ़ा हूँ। तो उन्होंने खुद ये कहा कि पढ़े लिखे आदमियों के प्रति जो उनकी हिकारत की नज़र है वो उनके तंज में बिल्कुल साफ झलकती है कि मैं तो बिना पढ़े लिखे भी इतना बड़ा आदमी बन गया। दूसरे उन्होंने एक
तंज कसा था हार्वर्ड और हार्ड वर्क पे। तो उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को ही खारिज कर दिया था पूरी तरीके से। तो सवाल यहाँ ये है कि देश ये जानना चाहता है कि मोदी जी ने वास्तव में BA MA किया है या नहीं किया है, और उस पर तरह तरह के सवाल आ रहे हैं। बोले जो उनकी डिग्रियों पर जो फ़ॉन्ट है वो उस समय ईजाद ही नहीं हुआ था, और कोई उनका क्लासमेट नहीं है, कोई उनका क्लास फेलो नहीं है। और फिर उनकी तरफ से, भाजपा की तरफ से या कैसे कुछ लोग आ जाते हैं जो कहते हैं कोई महिला आई थी अभी कि नहीं, वो मेरे साथ पढ़े हैं और वो बड़े प्रिय शिष्य थे अमुक व्यक्ति के और उसके। बट आप ये देखो कि ये कितना मुश्किल काम है, ये पता करना को मुश्किल काम है आज के दौर में। ना तो इस देश की मीडिया कोई गंभीर प्रयास कर रही है इस जानने का, नहीं तो इतने बड़े बड़े इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, इसमें कौन सा टाइम लगता है, तो बड़ा आसान काम है। लेकिन नहीं हो रहे, और ये जो मुद्दा बना हुआ चला आ रहा है कि क्या है उनकी डिग्री उग्री को लेके। अब सवाल ये है कि मोदी जी ये चाहते हैं कि ये कन्फ्यूज़न बना रहे लगातार, लोग चर्चा करते हैं। हाँ, चर्चा होती रहे इसी बहाने, और इसी में से देखो कुछ चीज़ें कुछ लोग अब ये कहने लगे साहब पढ़ा लिखा होना क्या ज़रूरी है। नहीं, भी नहीं। और वो शायद इस चीज़ को महत्व नहीं दे रहे कि ये असल प्रश्न ये है कि भाई आप झूठ बोल रहे हैं क्या प्रधानमंत्री ने जो एफिडेविट दिए हैं वो गलत है। अच्छा, एफिडेविट तो उन्होंने ये भी है कि उन्होंने कभी जसोदाबेन को अपनी पत्नी नहीं माना। वो एक जो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने तब माना है उन्होंने, बाद में माना ना, उससे पहले तो चुनाव जीतते रहे, कॉलम छोड़ देते थे। तो आज सच्चाई ये है कि देखिए जैसे देश दो धड़ों में बटा हुआ है, मोदी भक्त और मोदी विरोधियों में। तो मोदी भक्तों पे तो कोई असर पड़ता नहीं, उनको तो चाहिए। अगर आप ये बता दो, आज ये प्रमाणित कर दो कि उनकी डिग्री फर्जी है, तो वो तब भी उन पर कोई असर नहीं होने वाला। और जो नहीं मानने वाले वो नहीं, तो मोदी जी को भी पता है कि जो मेरे चाहने वाले हैं वो तो ऐसे ही रहेंगे। अब एक प्रोसीजरल प्रॉब्लम है कि किसी ने RTI लगाई और सेंट्रल जो इंफॉर्मेशन अथॉरिटी है उन्हें कहा दिखाओ, उसने कहा दिखा दो भाई। अब हाई कोर्ट ने रोक दिया कि नहीं दिखा सकते। तो इससे और लोगों में जिज्ञासा बढ़ गई, क्या ये क्या रहस्य है, क्या चीज़ें। फिर उनका विषय MA में एंटायर पॉलिटिकल साइंस है, उसको लेके बहस छिड़ गई सारी की सारी। और अभी एक चैनल पे मैं देख रहा था कि कोई उस समय की बड़ी वामपंथी विचारक महिला हैं जो उसी पूरे दौरान दिल्ली यूनिवर्सिटी में थी, तो उन्होंने कतई ये मानने से इनकार कर दिया। बोली कि मैं अरुण जेटली को भी जानती थी और तमाम उस समय जो एक्टिविस्ट थे विभिन्न छात्र संगठनों की मेरा सबसे परिचय था, मैंने तो कभी नरेंद्र मोदी का नाम नहीं सुना। तो अभी चलती रहेगी ऐसी बात, उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। अब देश में किसी कोई है तो है नहीं जिन्होंने मान लिया नहीं ये डिग्री नकली है, वो माने बैठे हैं। अब रही उनकी प्रतिभा की बात, तो प्रतिभा उनकी ना केवल पॉलिटिकल साइंस में तो उन्होंने प्रूव कर ही दी, और इसका मतलब उन्होंने ये भी सिद्ध कर दी कि उन्होंने एंटायर पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है, कोई फ्रैक्शन नहीं पढ़ी कि छोटी मोटी पढ़ ली हो। जो भी पूरे राजनीतिक विज्ञान में समाविष्ट हो सकता है वर्तमान और भविष्य में, वो सारा पढ़ दिया उन्होंने पहले ही, और उसका प्रयोग भी करके दिखा दिया। साइंस में उन्होंने बता दिया साइंस की कितनी जानकारी है, और कैसे गोबर से गैस वो भी नाली से और गैस उनकी समझ डिफेंस को लेके और इसको एरोस्पेस को लेके जो है कि कैसे रडार उसको नहीं कर पाएंगे, वो भी उन्होंने सिद्ध कर दी। उस पर भी कोई सवाल नहीं उठते। कोई ऐसा विषय है ही नहीं इस धरती का, और मन की बात के जरिए वो इतने बड़े मोटिवेशनल गुरु के रूप में स्थापित हो चुके हैं, वो लोगों को बताते हैं। अच्छा, अलजेब्रा का भी उन्होंने फार्मूला A+B² वाला दे रखा है। तो ऐसा कौन सा ऐसा अछूता कोई ऐसा विषय हो ज्ञान के क्षेत्र में कि जो उनको ना पता हो, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। और जो वो ज्ञान उड़ेलते हैं उसको मानने वाले भी करोड़ों की संख्या में हैं। तो ये सही है कि भाई इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मूल प्रश्न वही है कि क्या आप झूठ बोल रहे हैं। अब जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति वाला मामला है, क्यों आप कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। हाँ, इंडियन एक्सप्रेस ने खुलासा किया है कि उपराष्ट्रपति टेनिस खेलते हैं, हाँ, योगा करते हैं, और वो जयपुर में कोई कमर्शियल बिल्डिंग भी बना रहे हैं। हाँ, उनकी बेटी के नाम पर कोई फार्म हाउस है, वहाँ 2 बिल्डिंग बन रही है। लेकिन अच्छा, वो कुछ भी करें कुछ भी नहीं करें, लेकिन क्या ये इतनी बड़ी चीज़ है कि इसको हमारे देश के जो खोजी पत्रकार हैं वो नहीं पता लगा पा रहे हैं। वो इतने दिन लग गए उनको इतनी सी। भाई इस देश में इन्वेस्टिगेटिव जर्नल इस स्तर का हुआ है कि बहुत बड़े बड़े एक्सपोजे हुए हैं दुनिया भर के, लेकिन पता नहीं आजकल वो पत्रकार कहाँ हैं। दिल्ली में अगर वो हैं धनखड़ साहब, तो उनका पता लगाना कितना मुश्किल काम है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी धरातल पर, लेकिन अंततः गत्वा वो पता चल जाएगा। अब दूसरा विषय आपका इनका आया अनुराग ठाकुर की ज्ञान का। उनका तो एक वो
एक कोई मालगुडी डेज का शायद वो हाँ। एपिसोड वायरल हो रहा है, तो ये है जिसमें कि टीचर ये पूछता है कि सूर्य ग्रहण क्यों लगता है। जी, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों का चरित्रीय पाखंड है। ये मल्टी बातें करेंगे, मल्टी लेवल की, अच्छा, जो भी सेट हो जाए वो। है? हाँ हाँ। तो और दोहरे मापदंड है जिंदगी के, बाहर कुछ कहेंगे अंदर कुछ करेंगे वगैरह वगैरह। भाजपा के कितने ही मंत्री हैं जिनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं विदेशों में। अनुराग ठाकुर का बच्चा भी बाहर पढ़ रहा है। पढ़ता है जी, बहुत। अब वो कह रहे हैं कि साहब हनुमान जी अंतरिक्ष यात्री थे। अब अगर आप इसका विरोध करोगे तो सनातन की जो सेना वो आपके पीछे पड़ जाएगी। जी। तो अब सही भी है। देखो हनुमान जी क्या नहीं कर सकते। जो हनुमान जी मधुर फल जानी और सूर्य को समझा कि कोई फल है मेरे लिए और वो उसको निकल गए, तो ये अंतरिक्ष यात्री होना कौन सी बड़ी बात है। और अंतरिक्ष यात्री तो 12 अप्रैल 1961 को मेरे जन्म के 3 साल बाद लगभग यूरी गागरिन पहुंचे थे। फिर वो बेचारे शुक्ला जी को ऊपर 550 करोड़ रुपए खर्च करने की क्या जरूरत थी, जब हमारा शोध इतना हो ही चुका है। लेकिन आप इनकी पूरी परंपरा को देखिए कि जब गणेश जी ने दूध पिया था 70 या 80 के दशक में, तो अटल जी ने भी कहा था कि हाँ संभव है। हालांकि बाद में चला कि वो सरफेस टेंशन जो है ना उसकी वजह से होता था। और ऐसे ही इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पहली प्लास्टिक सर्जरी हुई थी जब गणेश जी का सिर हटा कर लगा दिया था। जी जी जी। ट्रांसप्लांट हो गया था। और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, जितने भी नाभिकीय हथियार हैं आज के टाइम में वो सब हजारों वर्ष पूर्व महाभारत में इस्तेमाल हुए थे। शक्तिमान ने तो मिसाइल को और पुष्पक विमान से श्री रामचंद्र वहाँ गए थे, विमान भी उस समय में था। तो ऐसे विज्ञान अभी जो अगले 100 वर्षों में भी विज्ञान की जो उपलब्धियां रहेंगी वो सब हम पहले कर चुके हैं, हासिल कर चुके हैं। हाँ। और अब ये बात दीगर है कि अपने बच्चों को ये असल विज्ञान पढ़ाना चाहते हैं। हमारे वालों को ये चाहते हैं संस्कृत पढ़ के, और यहाँ पे हाँ, बस अमित शाह जी ने भी कहा था कि देश में ऐसा माहौल बना देंगे कि इंग्लिश बोलने वालों को शर्म आएगी। हाँ शर्म आएगी। तो उनके बेटे की जो अंग्रेजी उसे देखकर तो शर्म आती है सच में कि किस तरह की वो अंग्रेजी बोलता है। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड हैं, दोहरे मापदंड हैं, ये भाजपा की विशेषता है। अगर किसी पे कोई निबंध लिखा जाए भाजपा के ऊपर तो उसमें ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। मैं तो कई बार क्या है कि 9 प्रकार की नफरतें जिन जो भाजपा के हर एक कार्यकर्ता में अनिवार्य रूप से होना जरूरी है। 9 प्रकार की नफरतें हैं। कौन सी जी? वो मैंने बताई थी आपको कि नेहरू परिवार है, ईसाई और मुस्लिम धर्म है, दलित है, मजदूर है, किसान है, इन सबसे वो कुछ नफरतें ऐसी जो बिल्कुल शो करते हैं, कुछ को वो अंदर रखते हैं, जाहिर नहीं होने देते। जैसे उन्हें कोई किसान से कोई लगाव नहीं है। जैसे आप किसी भाजपा कार्यकर्ता के सामने कहोगे किसान अन्नदाता है तो उसका रोम रोम जल उठता है, बहुत दिक्कत होती है उसको। प्रधानमंत्री खुलेआम कह चुके हैं कि एक किसान से ज़्यादा साहस एक व्यापारी में होता है, सेना के जवान से ज़्यादा साहस एक व्यापारी में होता है। तो इनका प्रेम व्यापार के प्रति है, तो जाहिर सी बात है किसान मजदूर के प्रति नहीं होगा, क्योंकि व्यापार का तो लक्ष्य ही मुनाफा कमाना है। तो मुनाफाखोरी इनके खून में है, व्यापार नहीं मुनाफाखोरी, प्रॉफिटेरिंग जिसको बोलते हैं। तो इनके तो हर चीज़ में डबल स्टैंडर्ड है। और जैसे ये पढ़े लिखे आदमी से नफरत करेंगे, जिसका साइंटिफिक टेम्परामेंट है, विज्ञान की बात करेगा, उससे नफरत है। अगर आप इन चीज़ों ये जो बाहियात बातें कर रहे हैं इनका खंडन करोगे तो आपके खिलाफ हो जाए। अगर कोई उदार है, प्रगतिशील है, लिबरल है तो उसको गाली देते हैं, लिब्रांडो कहते हैं, है ना। और नेहरू परिवार से नफरत है। इस तरह की 9 नफरतें हैं। ये भाजपा के हर कार्यकर्ता में कुछ बहुत ज़्यादा परिलक्षित होती हैं, कुछ छुपी हुई हैं, लेकिन मिलेंगी जरूर। भाजपा का कार्यकर्ता होने के लिए 9 नफरतें जरूरी हैं, बहुत अनिवार्य हैं। और उसी का एक बड़ा पार्ट है कि बिल्कुल घोर अवैज्ञानिक चेतना आपकी होनी चाहिए, मूर्खतापूर्ण बातें करना जिनका कोई लॉजिक नहीं होता किसी भी तरीके से। ये दरअसल माइथोलॉजी को ही विज्ञान समझते हैं। देखिए माइथोलॉजी ग्रीक में भी थी, दुनिया के हर हिस्से में माइथोलॉजी पौराणिक चीज़ें रही हैं, लेकिन जब से विज्ञान का आविष्कार हुआ है, वैज्ञानिक चीज़ें होने लगी, तो लोगों ने धीरे धीरे उनको साइड करके इन चीज़ों को स्वीकार करना शुरू कर दिया। हम ये नहीं कह रहे आपकी कोई धार्मिक मान्यता है आप पढ़ो करो उसको, लेकिन वैज्ञानिकों ने जो कुछ इस देश को दुनिया को दिया है उसके उनको तो मानो कम से कम। देश चलेगा संविधान से और दुनिया चलेगी विज्ञान से सर, ये तो नियम है। अब ऐसी ऐसी बेवकूफ़ी की चीज़ें कहेंगे, बोले जी ऑस्ट्रेलिया की खोज हमारे यहाँ बहुत पहले हो गई थी, क्योंकि जब महाभारत का युद्ध हुआ था ना तो उन्होंने अस्त्र रखने के लिए खाली जगह चाहिए थी वो ऑस्ट्रेलिया में वो अस्त्रालय था वो एक्चुअल में और अस्त्रालय से वो ऑस्ट्रेलिया हो गया। ऐसी अर्जेंटीना की व्याख्या है। ऐसी अमेरिका को कहते हैं कि वो जो मेघनाद है, कौन सा था रावण का भाई, उसकी ससुराल थी वहाँ पे। तो अब इस पे आप क्या कर सकते हैं।
नहीं क्या कर सकते हैं। इंजॉय कीजिए। देखिए जीवन में इतना तनाव है, इतना स्ट्रेस है, अगर कोई पार्टी आपका बड़े पैमाने पर मनोरंजन कर रही है तो उसको धन्यवाद तो देना लेकिन चाहिए ना आपको। दिखाने के पीछे ये भी हो सकता है सर कि ऐसे बहुत सारे लोग हों कि एक की दिखा दी तो किस किस की दिखाते घूमेंगे, क्योंकि ये तो डिग्रियां ऐसे ही जुटाई गई हैं। देखिए निजी संपत्ति नहीं है, पहली बात तो मैं कहता हूँ धर्मेंद्र जी, मतलब डिग्री लेना तो एक गर्व और दिखाने की चीज़ थी, वो शर्म कोई की भी बात तो यूनिवर्सिटी की आप वेबसाइट विजिट कीजिए, उस पर एक सेक्शन है एल्यूमिनी। अगर उनका कोई एल्यूमिनस है जिसकी विशेष उपलब्धि किसी क्षेत्र में रही है, वो बताते हैं कि हमने ये साइंटिस्ट दिए हैं, ये पॉलिटिशियन दिए हैं, ये हमने आर्ट के क्षेत्र में दिए हैं, वो एक पूरी लिस्ट बना कर रखते हैं। वो उनके लिए गौरव की बात है। तो अगर किसी विश्वविद्यालय में प्रधानमंत्री पढ़ा है, और ऐसा प्रधानमंत्री भूतो न भविष्यति, चाहे प्रधानमंत्री चाहे मुख्यमंत्री मंत्री भी पढ़ा हो जी, मैं कह रहा हूँ विधायकों के नाम है, लिस्ट में विधायकों के नाम है। जो सनावर बहुत मशहूर स्कूल है उसकी मैं लिस्ट देख रहा था, उसमें नाम है, एमएलएस के नाम है। तो किसी भी विश्वविद्यालय के लिए बड़े गौरव की बात है, उपलब्धि की बात है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी को तो खुद बताना चाहिए अभी प्रधानमंत्री कि प्रधानमंत्री हमारे यहाँ पढ़े हैं। और आपने एक जमाना देखा होगा, अब तो शायद वो नहीं रहा, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों से जो लोग बीएम में करते थे ना, तो वो अपनी बड़ी पूरी आधी आदमकद प्रतिमा वो बना के ना फोटो बैठक में लगाते थे, डिग्री की भी लगा देते, डिग्री की। और अपने जो उनके वो थे सर्टिफिकेट्स वगैरह मिलते थे, उनको भी फ्रेम करा कर रखते थे, लगा देते थे दीवारों पे। तो इसमें तो कोई छुपाने की बात है नहीं, लेकिन छुपाया इतना जा रहा है कि अब ये कंफर्म हो गया कि इस डिग्री में कुछ ना कुछ फोटो। अमित शाह ने जो दिखाई थी वो कौन सी डिग्रियां थी वो? हाँ ये बात भी है, अरुण जेटली उसकी फोटोकॉपी तो नहीं दी उन्होंने, पता नहीं क्या है। अब उसमें सवाल यही है कि एक तो वो संडे के दिन बनी है, फिर उनके फ़ॉन्ट को लेकर प्रश्न है। लोग कहते हैं कि हाथ से लिखी जाती थी उस वक्त में डिग्री। 1978 में जाहिर सी बात है कंप्यूटर वगैरह कहाँ था, लेकिन प्रधानमंत्री जी की चूँकि नॉन बायोलॉजिकल केस था तो शायद कंप्यूटर आया होगा। अच्छा खुद प्रधानमंत्री भी इतनी फेंक देते हैं कई बार कि मैं अमेरिका गया, मेरे पास एक ऐसा कैमरा था, वो डिजिटल कैमरा, उसकी वो अमेरिका में भी नहीं मिली रील, और वो पता नहीं बना कहाँ था वो जहाँ जिसकी अमेरिका में नहीं मिली, है ना। तो दरअसल मैं नहीं कह रहा कि उनकी आदतन वो फेंकू हैं, इसको बोलते हैं पैथोलॉजिकल लायर, पैथोलॉजिकल फेंकू, मतलब पता ही नहीं चलता, हो जाती है गप मारने की आदत। मैं आपको बताऊँ, एक चुटकुला मैंने शायद पहले भी कभी सुनाया हो, गंभीर बात के बीच में ना मनोरंजन कर लेना चाहिए, कि एक आदमी था, उसको बड़ी लंबी चौड़ी गप फेंकने की आदत थी। उसे खुद भी पता था कि बहुत लंबी लंबी फेंक देता है। तो उसने अपने एक दोस्त से कहा कि यार तू मेरे साथ चल, मैं तो आदतन मजबूर हूँ और मैं फेंक दूंगा वो लंबी लंबी, तो तू मेरे कोहनी मार देना। अच्छा जी। तो वहाँ गए पार्टी में, तो सब अपनी अपनी बात बता रहे थे। तो उसने कहा जी हमारे दादा का जो बाग था वो 500 मील लंबा था। सब देखने लगे 500 मील लंबा। दोस्त ने कोहनी मारी, बोला 2 इंच चौड़ा था। अच्छा तो कम कर लिया ने। हाँ, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को कोई कोहनी मार नहीं सकता। सब हाँ में हाँ मिलाते हैं। जब वो ये बातें बता रहे होते हैं ना, तो सारा देश हुंकारे भरता है जी, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, नितिन गडकरी हो, कोई भी हो, किसी की हिम्मत नहीं कि जो यूं कर दे। वो सब इसलिए अभिशप्त हैं कि उन्होंने यूं ही करना है। तो वो दिन दूर नहीं है जब प्रधानमंत्री जी किसी दिन कहेंगे कि तारीख होगी 20 अगस्त, और वो कहेंगे नहीं आज 18 अगस्त है, और ये कहेंगे हाँ जी 18 अगस्त है। और वो कुछ भी कह सकते हैं कि महात्मा गांधी बिहार के पटना में पैदा हुए थे, जी पैदा हुए थे। तो ये नॉन बायोलॉजिकल आदमी अब ये सिद्ध कर रहा है कि मैं वास्तव में नॉन बायोलॉजिकल हूँ। क्या छोटी लेकिन सी सर बात। मैं अभी देख रहा हूँ। अच्छा मैं तो ये कहता हूँ कि मुझे डिग्री से ज़्यादा कहीं अपनी मार्कशीट तो नहीं छुपा रहे। एक अंक तालिका भी तो होती है जिसमें नंबर पता चल जाएंगे सारे के सारे। और जितना ये इसको छुपाते रहेंगे, पर्दादारी करेंगे, उतना ये शक पक्का हो जाएगा। और मैं तो 100% श्योर हूँ। चलो छोड़ो, कुछ ना कुछ फ्रॉड हो रहा है। भगवान इनके मतलब इनके पाप को छुपाई रखे। लेकिन थोड़ा एक सीरियस बात ये है सर। हाँ। पिछले दिनों इनका एक फ़ोटो जारी हुआ था, और पहली बार ऐसा देखा कि जैसे किसी फ़ोटो में ये इतना मातम पसरा हुआ है इनके। ओम बिरला का चेहरा लटका हुआ, मोदी जी का भी चेहरा लटका हुआ है, और एक मतलब एनडीए का उम्मीदवार घोषित हुआ है उपराष्ट्रपति का, लेकिन इनके चेहरे पे खुशी नहीं है। इसके बदले में इनके जो अपोनेंट हैं राहुल गांधी, वो मतलब सर उस आदमी का ऊर्जा उत्साह देखते ही बन रहा है। और वो बाइक चला रहा है और लाखों की भीड़ उमड़ रही है। पता नहीं इलेक्शन जीतते ना जीतते, लेकिन मतलब वो बंदा इनके सामने उत्साह में नज़र आ रहा है।
तो ये क्या बदलाव का संकेत है कि एक आदमी जिसको पप्पू घोषित किया गया वो तो जनता के बीच में है, एक आदमी जिसको महामानव घोषित किया गया उसके चेहरे धीरे धीरे लटकते जा रहे हैं, क्या चक्कर है? धर्मेंद्र अब जी, लोगों को ये भी समझ नहीं आ रहा कि इस दिवाली पे चीन की लड़ियों का बहिष्कार करना है या नहीं करना है। दरअसल वो जो चेहरे आपने उदास देखे ना, सारे देश ने वो उदास देखे, उसकी वजह कुछ और है कि जब पोल पट्टी खुलनी शुरू हो जाती ना, समझ नहीं आता तो उसका एक असर रहता है। दूसरे एक अपराध बोध रहता है। प्रधानमंत्री आदि हैं, जब वो संसद में प्रवेश करते हैं तो सब लोग, आपने देखा होगा, वो सारे खड़े होकर उनकी पार्टी के सदस्य जो मोदी 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 करते हैं। और अब उस दिन नज़ारा बदल गया। आवाज़ क्या आ रही थी? वोट चोर वोट चोर वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। और उन्होंने दिल बिल्कुल वो ऐसे ही आए उदास से, मतलब ये भी नहीं कि रुक जाएं या पूछ लें क्या बात है, कुछ नहीं है। और वो सारे देश ने वो दृश्य देखा। तो ओम बिरला ये मान के चल रहे थे कि प्रधानमंत्री आएंगे तो वही दृश्य होगा जो होता है आमतौर पे। तो वो कैमरे वैमरे की भी इंस्ट्रक्शन नहीं दे पाई, इतनी जल्दी में सब कुछ हो गया कि वो पूरे देश ने देख लिया। उससे पहले वो अमित शाह पे जो बिल फाड़ के फेंका गया, वो जिसको कंगना पत्थर बता रही थी। हाँ, तो इनको ये लगा कि जो खौफ कायम किया हमने 10-12 वर्षों में, जो भय हमने फैलाया था, वो खत्म हो गया धीरे धीरे। तो अब उसको ऐसे दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री इसलिए उदास थे कि राहुल गांधी चाय पीने नहीं आए। कहाँ आना था? संवैधानिक तकाजा था, वो खत्म होने के बाद चाय पीने बैठे थे ना वहाँ, अपोजिशन ने बायकॉट कर दिया। तो राहुल गांधी ने कहा प्रधानमंत्री नहीं मानते आपको, जो वोट की चोरी करके प्रधानमंत्री बनाओ हम उसको कहाँ मानेंगे। दूसरे अंदर से सच इन्हें भी पता है कि राहुल गांधी इस समय उसकी आंधी चल रही है। एक व्यक्ति जिस पे आपने हजारों करोड़ रुपया खर्च कर दिया, वो हिल नहीं रहा, प्रासंगिक हो गया। देश देख रहा है उसको, जो उसको मूर्ख मान रहे थे, पप्पू मान रहे थे, वो देख रहे हैं कि इस देश में कौन संघर्ष कर रहा है। वो आदमी तो जाता ही नहीं कहीं, और बार बार आपको नई ताकत से आ रहा। और इस बार जो उसने वोटों की गिनती वाली बात रखी है, एक तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से इंडिया के मिडिल क्लास में बड़ा अच्छा मैसेज गया कि कैसे उन्होंने पावर प्रेजेंटेशन करके वो सारी चीज़ें सामने रखी। और उसके बाद में जो उन पर आरोप लगता था कि वो एक कदम बढ़ाते हैं और भाग जाते हैं, उसको भी उन्होंने दुरुस्त किया। और आज वो बिहार के गली मोहल्लों में, सड़कों पे उनको जा रहे हैं वो, और जो रिस्पॉन्स आ रहा है उससे भी ये लोग परेशान हैं सारे के सारे। तो 11-12 साल में आप एक अपने जो आपने पप्पू निर्मित किया था, आप उसको नहीं संभाल पा रहे। और ओम बिरला हो या कोई भी हो, इन सब में एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स आ गया, अपराध भावना। इनको महसूस नहीं होगा क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं। रावण को भी अंत तक अहंकार में वो इतना रहा, उसको भी नहीं पता चला था। लेकिन धीरे धीरे आपके मन में कहीं ये चीज़ें पैदा होने लगती हैं और उसका असर आपके चेहरे पे दिखता है। इतनी उदासी प्रधानमंत्री के चेहरे पे कभी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी शोक सभा में आए हों। और उसके बाद जो ओम बिरला का जो देह भाषा है वो भी देखने लायक थी। और जो पूरा फोटो जिसमें राजनाथ सिंह वगैरह भी हैं, तो वो ऐसे ही लग रहे जैसे मातम पुरस्सी के लिए वहाँ आए हों। तो ये सब इस बात का प्रतीक है कि अंदर से बहुत ज़्यादा घबराहट है, परेशानी है। फिर विदेशी मोर्चों पे घिरे पड़े हैं। उधर से ट्रंप परेशान कर रहा है, इधर से जैसा आपने कहा कि एक बार चाइना की चीज़ों का बहिष्कार कर दिया। अब हालात ऐसे हुए, हालात ऐसे हो रहे हैं कि चीन से हाथ मिलाना आपकी मजबूरी हो रही है। तो कभी आप कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। अब आपके दोस्त कोई स्थायी दोस्त तो रहे नहीं, समझ नहीं आ रहा ना लोगों को करना क्या है भाई। हाँ, तो बहिष्कार किसका करें? मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जो गुजरात के 12 साल मुख्यमंत्री रहते हुए जो प्लान तैयार किया था ना अपना 10-12 साल का, वो ख़त्म हो गया। वो सिलेबस इनका ख़त्म हो गया इस समय। और डेस्परेट है, इनको पता ही नहीं, दिशाहीन है कि हमने क्या करना और क्या नहीं करना। फिर अंबानी वाला आ गया, अंबानी अडानी की लड़ाई की बात चलने लगी। मतलब हर तरफ से वो कहते हैं ना कि जब विपदा आती है तो चारों तरफ से आती है। एक राहत की बात तो है कि अब एथेनॉल को लेके गडकरी का भी एक्सपोज हो रहा है। अब तो उनके अपनी चीनी मिले हैं और उनके अपने प्रोजेक्ट हैं। सबसे एथेनॉल का लाइसेंस ही उनके पास है देश में, जो 20% से 27% करने की बात चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तो मोदी जी भी उससे खुश होंगे। चलो एक प्रतिद्वंदी थोड़ा सा कोई गिरा नहीं, अब किसी से खुश नहीं है। वो कहीं अंदर ही अंदर उनके एक टूटन शुरू हो गई है। वो जो प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन है वो स्टार्ट हो गया है। और वो ज़्यादा दिन चीज़ें रहती नहीं। मैं श्रवण गर्ग को सुन रहा था, वो उनसे पूछा गया कि क्या लग रहा है ये मोदी जी का क्या भविष्य है।
बोले भविष्य उनका तब ये है वो इंडिया को रूस और चाइना की तरह कन्वर्ट कर दें या तो तानाशाही में, तब तो वो कुछ समय निकल जाएंगे। और बाकी जो तानाशाह होते हैं ना इस तरह के, उनका कोई भविष्य होता नहीं। अच्छा, अंततः गत्वा होना वही है, और देश इस चीज़ को समझ रहा है। बिहार भी भारत का हिस्सा है ना जी। आप देख रहे हैं कितनी भीड़ है वहाँ, क्या हो रहा है। भीड़ तो है सर, भीड़ हर जगह होती है इनकी, वोटों में तब्दीली नहीं होती। मूर्खतापूर्ण बात अमित शाह की, सोनिया गांधी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं, फिर क्या गलत है भाई। तुम अपने उस नालायक से छिछोरे से बेटे को बीसीसीआई का चेयरमैन बना दिया इंग्लिश मैन को है। हाँ, तो अगर सोनिया गांधी ये चाह रही हैं कि वो, इसमें क्या गलत क्या हो गया। खैर मान लो मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री बने तब राहुल गांधी को बना दिया जाना था ना सर, तो ये एक परिवारवाद ही था। लेकिन अब अगर मान लो ये गलती से इनको कभी सत्ता मिलती भी है, जैसे मुझे तो कोई मतलब मोदी जी मुझे लग रहा है 200-300 साल जिएंगे और तब तक प्रधानमंत्री रहेंगे, लेकिन अगर मान लो किसी कारण से सत्ता बदलती भी है तो अब तो प्रधानमंत्री का पद हासिल करेगा तो राहुल अपनी योग्यता से ही करेगा सर। बिल्कुल करेगा। और लेकिन उस पर भी जो भक्तगण हैं या जो पार्टी है वो ये थोड़ी मानेगी, वो तो कहेंगे ना इस देश का दुर्भाग्य है। भ्रष्टाचार का तो कोई आरोप मोदी जी पे लगा भी वो नहीं, ये भी कहेंगे पड़ गया चैन, होगी शांति, हट गए मोदी जी, अब देखना देश का क्या सत्यानाश होगा, है ना। यहाँ ऐसे ऐसे मूर्ख हैं, वो रील में देख रहा था, वो उसने कहा भाई आप मोदी के साथ क्यों हैं, बोले जी 2045 का उनका टारगेट है कि डॉलर को रुपए से बहुत पीछे छोड़ देना है ना। कभी तो, छोड़ दिया है वैसे अभी हमने, हाँ 88 रुपए बहुत पीछे चले गए हैं। तो ठीक है, बस अब देश का दुर्भाग्य ही। वैसे सर डिग्री देखने की जरूरत नहीं है, आदमी देख लेना चाहिए। डिग्री क्या करोगे डिग्री देख के? हाँ, नहीं उन्होंने एक्चुअल में आदमी देख के नहीं पता लगता। जितने भी चीज़ें मोदी जी ने अपने बारे में बताई हैं, खुद बताई हैं, इस देश की मीडिया का कोई योगदान नहीं। लेकिन इस हिसाब से तो जैसे कोई आदमी अगर फर्जी डिग्री से नौकरी लग गया और किसी को बता दिया, पता चल गया, तो वो भी अपनी डिग्री नहीं दिखाएगा मेरी निजी। और मैंने तो धर्मेंद्र जी एक बड़ी भयंकर बात सुनी कि गुजरात का एक चैनल है मयूर जानी ऑफिशियल, उसमें जय नारायण व्यास, डॉक्टर जय नारायण व्यास ये बता रहे थे, और वो इनके दोस्त भी रहे बड़े गहरे मोदी जी के, और इनके कैबिनेट में मंत्री भी रहे। उन्होंने कहा कि एक किताब थी तीसरी शक्ति का उदय, जिसे विष्णु पांड्या ने लिखा, पद्मश्री प्राप्त वो लेखक हैं, और उन्होंने उस किताब में जिक्र किया कि जब ये संगठन में थे उससे पहले कांग्रेस में रहे कुछ दिन मोदी। अच्छा, हाँ मैं तो उस किताब की तलाश में हूँ। उन्होंने कहा कि मोदी जी कांग्रेस में रहे और जब उनकी दाल नहीं गली तब वो भाजपा में आए। अच्छा जी, तो डिग्री से बड़ा तो रहस्य ये है, इस पर भी काम होना चाहिए। अब चलो हम तो बहुत, हमारे तो सीमित संसाधन है, लेकिन जो लोग ये बात मतलब गले से नहीं होता, मतलब लेकिन अगला किताब के साथ प्रमाण दे रहे हैं। इसीलिए लिखी कि शायद कुछ लोग वहाँ से जानकारी मुझे मिल जाए तो बोलेगा हमारे लिए भी नई चीज़ है। तो उस किताब के मैं चक्कर में हूँ, मैंने देखी भी है कहीं मुझे। वो क्या नाम है? तीसरी शक्ति का उदय, आप देखिएगा, तीसरी शक्ति का उदय, विष्णु पांड्या लेखक हैं, बहुत बड़े वहाँ के, जुटाएंगे जरूर आपके लिए। किसी भी तरह से आ जाए तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया है, और मैं कोट कर रहा हूँ जय नारायण व्यास को, जो इनके मित्र भी रहे और तड़कती फड़कती खबरें हैं वैसे कि मोदी जी कांग्रेस में रहे हैं। दोस्तों मोदी जी कांग्रेस में रहे हैं ना रहे हैं पता नहीं क्या रहे हैं, पर ये देश उनकी डिग्री क्यों देखना चाहता है? मोदी जी को देख के क्या मन नहीं भरा है इस देश का? और इस हिसाब से तो आगे आने वाले समय में बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती जा रही हैं, लेकिन हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रोहतक में बहुत अच्छी बारिश है, 2 दिन से इतनी बारिश है कि मैं, एक मीम और चल रहा है बहुत अच्छा, कह रहा है कि मनमोहन सिंह की डिग्री गिनते गिनते थक जाओगे और मोदी जी की ढूंढते ढूंढते थक जाओगे। आप क्या कहेंगे मोदी जी की डिग्री पर? कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। 2-3 दिन से एपिसोड इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि रोहतक में पूरा पानी जलमग्न है रोहतक, और आज भी मैं काफ़ी प्रयास करने के बाद सर के पास पहुँचा हूँ। आगे कोशिश रहेगी, रास्ते खुले रहेंगे तो वीडियो भी कंटिन्यू होते रहेंगे। शुक्रिया, नमस्कार।